यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, ये एक भारत की केंद्रीय एजेंसी है जो सिविल परीक्षा आयोजित कराती है, जिसमें 24 परीक्षाएं शामिल होती हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी क्या है और उसमें कितनी परीक्षाएं होती हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट फील्ड होता है, जिससे बहुत से उम्मीदवारों को ये सपना होता है कि वो भारत में एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने और उसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि यूपीएससी क्या है, सिविल परीक्षा क्या होती है, आईएएस आईपीएस कैसे बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यूपीएससी के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, यानी कि आज से 96 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन तब भारत आज़ाद नहीं हुआ करता था। उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार अपना राज करती थी। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1950 से हमारे अपने कानून बन गए। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हम आज के समय में आईएएस या आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी 24 परीक्षा आयोजित कराती है, जिसमें हर परीक्षा पास करने के लिए एक अलग शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। यूपीएससी का कार्य ग्रेड ए और बी के अधिकारियों को चयन करने का होता है, जिसमें 24 परीक्षाएं शामिल होती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख परीक्षा आईएएस मानी जाती है। सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि सीएसई के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। जब तक आपके पास स्नातक की डिग्री नहीं होती, आप इसकी परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होते। ग्रेजुएशन के अंतिम वर्षों में परीक्षा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी भी यूपीएससी के लिए बैठ सकते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि सीएसई के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को यह पता होना चाहिए कि स्नातक की डिग्री में उनके पास 50% अंक होने चाहिए। लेकिन यहाँ उन्हें एक छूट भी दी जाती है, जैसे कि कुछ उम्मीदवार स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं या फिर उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें यह छूट दी जाती है कि वो उस समय प्री एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मेंस के एग्जाम के लिए उन्हें स्नातक पास आउट होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो जनरल यानी सामान्य वर्ग की सूची में जो उम्मीदवार आते हैं, उनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 32 वर्ष। हालांकि उनके लिए यह जरूरी हो जाता है कि वो बस इस परीक्षा में 6 बार ही बैठ सकते हैं। अगर वो 6 बार में सक्सेस नहीं होते, यानी कि अधिकतम प्रयास 6 बार होता है। SC ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यही उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष रखी गई है। इन्हें उम्र के मामले में 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, साथ ही असीमित प्रयासों की सुविधा, यानी कि ये कितनी बार भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कई बार परीक्षा में बैठ सकते हैं। इनके लिए कोई एक लिमिट नहीं है। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। इनकी अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे वर्ग के विद्यार्थी कुल 9 बार प्रयास कर सकते हैं, यानी कि ये 9 बार इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। यूपीएससी के अंतर्गत सीएसई एग्जाम पास करने के लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। पहला होता है प्री एग्जाम और दूसरा मेंस एग्जाम। आपको दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, जिसे हिंदी में हम साक्षात्कार बोलते हैं। लेकिन जिस भाषा में हमने आपको समझाया, यह समझने में आसान है, लेकिन इसकी परीक्षा को पास करना भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में माना जाता है। यूपीएससी की परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जाती है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि फरवरी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप उसको अच्छे से रीड करें और उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कैसा करना है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बता देंगे। लेकिन मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्द।